वेलकम टू फर्मा IT सॉल्यूशन। सबसे पहले देखते हैं, ये हमारी एक होम स्क्रीन है जो हमें सॉफ्टवेयर ओपन करते ही आपको यहाँ पे ये डिस्प्ले हो जाएगी। अभी इस स्क्रीन पे सबसे पहले हमें देखना है कि कौन सा भी पेशेंट हमारे पास आया तो उसका रिपोर्ट एंट्री करना है तो कितना इजी है। ओके, सो सबसे पहले हम जाएंगे न्यू एंट्री पे। तो न्यू एंट्री पेज ऐसा पेज है जहाँ पे हमारी सारी चीजें एक साथ हो जाएगी, मतलब इस पेज पे ही हमारा पूरा रिपोर्ट प्रिंट हो जाएगा। सो दैट इज द सिंपलेस्ट वे कि आपको कौन सी भी नई विंडो ओपन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले जैसे ही आपका नया पेशेंट आता है तो सबसे पहले आप क्या करोगे, एक तो डायरेक्टली कंट्रोल प्लस प्लस बटन दबाओ, कंट्रोल प्लस, या फिर आप यहाँ पे प्रेस कर सकते हो तो ये आपकी एक विंडो ओपन हो जाएगी पेशेंट नेम की। तो चलो यहाँ पे एक पेशेंट का नाम डाल के देखते हैं आगे का क्या करना है। ओके, सो यहाँ पे मैं एक पेशेंट का नाम लिखता हूँ, नितिन वर्मा। ओके, और ये जो चीजें हैं जैसे कि अभी फॉर एग्जांपल हमने मिसेस किया तो जेंडर अपने आप चेंज हो जाएगा, मिस्टर किया तो अपने आप चेंज हो जाएगा, और लेटेस्ट से इनकी उम्र है 35। तो हमने इसको सेव कर लिया। उसके बाद सेव करते ही आप कंट्रोल आर रिप्रेस करो या फिर रिप्रेस पेज करो तो आपको पेशेंट यहाँ पे दिख जाएगा। आप जैसे ही सर्च करोगे तो आपको नितिन परमा नाम का पेशेंट यहाँ पे दिख जाएगा और उसका आईडी 98 है। ओके, सो फिर से अगर नया पेशेंट आता है तो वी कैन डू द सेम थिंग्स, हम सेम ऐसे ही कर सकते हैं। या फिर ओल्ड पेशेंट है तो हम यहाँ से उसको सर्च कर सकते हैं, जैसे कि मेरे पास मयूर वर्मा है तो यहाँ से आप सर्च कर सकते हो। जैसे अभी हमने ऐड किया नितिन वर्मा तो ये नितिन वर्मा यहाँ पे आ गया। अभी नेक्स्ट है डॉक्टर। तो आपके जो भी डॉक्टर्स के नाम है यहाँ पे आपको लिस्ट में मिल जाएंगे, अगर नहीं है तो सेम प्रोसेस आप फॉलो कर सकते हो। यहाँ पे प्लस बटन पे क्लिक करो, मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेटेस्ट से जादव सर। ओके, सो यहाँ पे क्लिनिक नेम कंपलसरी नहीं है, आप डालना है डाल सकते हो, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, डॉक्टर कमीशन। तो डॉक्टर कमीशन मतलब जैसे आप डॉक्टर कमीशन यहाँ पे पेस्ट करोगे परसेंटेज में, ओके, तो ये अपने आप डेटाबेस में सेव हो जाएगा। और जितने भी टेस्ट इस डॉक्टर साहब ने रेफर किए वो सारे के सारे कमीशन उनको असाइन हो जाएंगे और उसका आपको स्पेशल से एक प्रिंट आउट भी मिल जाएगा। सो जादव सर हमारे यहाँ पे आ गए। उसके बाद नंबर ऑफ टेस्ट, तो यहाँ पे सारे टेस्ट मैंने लिख के दिए, आप सिर्फ उस टेस्ट का शॉर्ट फॉर्म टाइप करो या फिर उसमें से कोई भी सबस्ट्रिंग टाइप करो। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने सी बी सी लिखा तो डायरेक्टली सीबीसी यहाँ पे आ जाएगा। ओके, लेटेस्ट से यूरिन रूटीन लिखना है तो आप यूरिन रूटीन लिखो तो यूआर टाइप करते ही आपका यूरिन रूटीन आ जाएगा। ओके, जो भी टेस्ट आपको चाहिए आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो, आपको मिल जाएगा। तो सारी चीजें यहाँ पे एक ही पेज पे आपकी होने वाली है। अभी मोस्ट इंटरेस्टिंग फंक्शन है कि आपका सिलेक्ट पैकेज। तो यहाँ पे जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे पैकेज के नाम आ जाएंगे। पैकेज कहाँ से ऐड करता है मैं आपको अलग से बताता हूँ, लेकिन जितने भी पैकेज यहाँ पे आप यहाँ से ऐड कर सकते हो तो डायरेक्टली टेस्ट यहाँ पे आ जाएगी सिलेक्ट करते ही। अभी फिलहाल मैं नहीं करता हूँ क्योंकि हमने 3 टेस्ट यहाँ पे लिए हैं और जिस ऑर्डर से टेस्ट लिए उस ऑर्डर से हम इसको प्रिंट भी कर सकते हैं। तो अभी सेकंड पार्ट है टेस्ट एंट्री। तो देखो यहाँ से डायरेक्टली यहाँ पे आ गए तो ये आपका यहाँ पे कंपोनेंट ओपन हो गया, आप यहाँ पे रिजल्ट पेश कर सकते हो या फिर लिख सकते हो। सेम यूरिन रूटीन के लिए भी आपको ऑलरेडी वैल्यूज दिए हुए हैं। ओके, तो आप यहाँ पे उसको सिलेक्ट कर सकते हो, दैट इज अगेन इजी। ओके, तो एक बार मैं एंट्री करके दिखाता हूँ और वो एंट्री भी कितनी इजी है मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि सीबीसी है तो यहाँ पे मैं रैंडम वैल्यू डालता हूँ, लेटेस्ट से 14 है। सिर्फ इंटर प्रेस करो, इंटर प्रेस करके नेक्स्ट लाइन पे आ जाओगे। ओके, तो देखो जैसे कि ये आरबीसी टैक्स सेल वैल्यू 14 टू 52 इसकी रेंज दी है आपने, ये रेंज से बाहर है तो अपने आप यहाँ पे बोल्ड हो जाएगा। और फॉर एग्जांपल आपको कोई वैल्यू बोल्ड करना है अपने आप से ये नॉर्मल रेंज पे तो भी इसको क्लिक करोगे तो ये वैल्यू जब प्रिंट होगी तो बोल्ड में आ जाएगी। ओके, सो लेट अस से यहाँ पे 70 ये रैंडम वैल्यू डाल देता हूँ। ओके, सो लेट अस दिस वन। जैसे मोनोसाइट से अपने आप कैलकुलेट हो जाएगी। ओके, 0। ओके, सो एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं चाहिए, ठीक है। प्लेटलेट काउंट्स 1.6 इंटू 10⁻³ मतलब ये पॉइंट में दिया है तो इसका आप चेंज करना है तो चेंज कर सकते हैं, मैं बताऊंगा आपको कैसे करना है।
ओके, सो ये हो गया आपकी सारी वैल्यू। जो भी इस साइड क्लिक रहेंगे वो सारी प्रिंट हो गए। इसमें से वैल्यू डाली लेकिन आपको प्रिंट नहीं करना है, तो इसको सिलेक्ट निकाल दो, तो ये प्रिंट नहीं होगा। तो ये सिलेक्ट वाला जो कॉलम है वो प्रिंट करने के लिए है, और ये जो वैल्यू है ये बोल्ड वाली ये बोल्ड करने के लिए है। अपने आप बोल्ड हो जाएगा, और कोई वैल्यू आपको खुद हो कि बोल्ड करनी है तो आप इसको क्लिक करोगे तो वो बोल्ड हो जाएगी। ओके, फिर डायरेक्टली इंटर इंटर करते हैं। ओके, तो जैसे इंटर 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 करते जाओगे तो फिर से आप लास्ट कॉलम में आते ही आप सेव एंड नेक्स्ट बटन पे चले जाओगे और अपने आप रिपोर्ट सेव होगा, नया रिपोर्ट ओपन हो जाएगा। फिर से यहाँ पे मैं 10 ml डाल देता हूँ, फिर से नई वैल्यू। ओके, सो जो हमें देना है कंपोनेंट उसकी वैल्यू डालेंगे यहाँ पे। ओके, नहीं देना है उसको नहीं लिखा तो भी चलेगा, तो प्रिंट रिपोर्ट में नहीं आएगा। ओके, तो मैं फिलहाल इतनी वैल्यू यहाँ पे दे देता हूँ। तो फिर से मैं सेव करता हूँ, आगे चलते हैं। तो फिर से नई पेज पे आ गए, मैं यहाँ पे वैल्यू डाल देता हूँ 5 3 2.5 लेते हैं, चलो यहाँ पे 1 लेते हैं, तो अपने आप सेव हो जाएगा। इंटर इंटर करो, मतलब बहुत इजी है। जैसे ये हो गया, अभी देखो आप एक ही पेज पे हो, दूसरे पेज पे नहीं गए, डायरेक्टली यहाँ पे प्रिंट करो तो आपकी रिपोर्ट प्रिंट हो जाएगी। अगर आपको ये 3 रिपोर्ट प्रिंट नहीं करना है, एक ही रिपोर्ट प्रिंट करना है, ओके, तो इसको निकाल दो, प्रिंट बोलो, तो आपका ओनली सीबीसी प्रिंट होगा, बाकी रिपोर्ट प्रिंट नहीं होगी। ओके, अभी ये हो गया। अभी यहाँ पे हेडर नहीं आया है, अगर आपको हेडर चाहिए तो यहाँ पे भी हेडर का बटन है, उसको क्लिक करो, प्रिंट करो, तो आपका हेडर के साथ आ जाएगा। ओके, हेडर फुटर के साथ। ओके, तो दैट इज द सिंपलेस्ट वन। अभी आपको सारे रिपोर्ट प्रिंट करना है तो सबको सिलेक्ट करो, चेक ऑल करो, तो सारे रिपोर्ट प्रिंट हो जाएंगे। ओके, तो प्रिंट बोलोगे तो सारे रिपोर्ट प्रिंट हो जाएंगे। ठीक है, ये सीबीसी आ गया आपका। ये ये 2 रिपोर्ट और एक पेज पे, जैसे ये अपने आप असाइन करेगा, मतलब आपको कुछ एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप ले लेगा। जैसे ही मैच होगा, पेज पे जगह रहेगी, वो अपने आप वहां पे एडजस्ट कर लेगा, मतलब आपको मैन्युअली कुछ एडजस्ट करना नहीं है। ओके, सो इट्स अ सिंपलेस्ट वे टू प्रिंट द रिपोर्ट। ये बहुत सिंपल तरीका है आप इसको प्रिंट करने का। नाउ अभी ये हो गया आपका न्यू एंट्री पे। ओके, सो यहाँ से आप रिपोर्ट कभी भी प्रिंट कर सकते हो। अभी इस चीज पे ये रिपोर्ट आपको हमेशा यहाँ पे पेशेंट टाइप करोगे तो ये रिपोर्ट दिख जाएगा, लेकिन यहाँ पे 1 डे का हमने टाइम दिया है, 1 डे के बाद ये रिपोर्ट अपने आप चला जाएगा। ओके, एट 2:30 PM। ओके, सो ये चला जाएगा, लेकिन आपको फिर से रिपोर्ट प्रिंट करना है। अभी तो आप फिर से अगर इसको क्लोज करोगे, फिर से न्यू विंडो ओपन करोगे, नितिन वर्मा टाइप करोगे, ए नितिन वर्मा, सॉरी स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक हुआ है। ओके, सो नितिन वर्मा प्रिंट करोगे तो ये सारा रिपोर्ट एज इट इज आ जाएगा। अब इसको अगर आपको इस पेशेंट का नया रिपोर्ट लेना है, ये सभी डिलीवर कर देना है, मतलब ये अभी इसका काम हो गया। आप सिंपली काम करो, यहाँ पे जाओ, स्टेटस डिलीवर कर दो, सेव बोल दो, फिर सारे रिपोर्ट चले जाएंगे। फिर से आप इस पेशेंट को सर्च करोगे, ओके, तो ये अभी कुछ नहीं, ब्लैंक आ जाएगा। अभी अभी ये रिपोर्ट तो चला गया, अभी आपको रिपोर्ट देख, यहाँ पे रिफ्रेश करोगे तो वो डेटा यहाँ पे आ जाएगा। इसके बारे में बताता हूँ आपको। अभी फिर से आपको रिपोर्ट देखना है तो आप सिंपली टेस्ट रिपोर्ट पे जाओ। ओके, टेस्ट रिपोर्ट की विंडो पे ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा, यहाँ से आप उसको प्रिंट भी कर सकते हो विदाउट हेडर। यहाँ पे सिलेक्ट करोगे तो विथ हेडर प्रिंट हो जाएगा। ओके, आपको वो वैल्यू फिर से एडिट करना है तो आप सिंपली एडिट पे क्लिक करो, तो फिर से वही विंडो ओपन हो जाएगी, आप फिर से उसका रिजल्ट एडिट कर सकते हो। बहुत ही इजी सॉफ्टवेयर है, सब एक जगह मिल जाएगा। ओके, सो दिस इज द सिंपलेस्ट वे। आपको जो भी रिपोर्ट देखना है प्रीवियस, तो आप टेस्ट रिपोर्ट पे जाके देख सकते हो। सो ये हो गया न्यू एंट्री, मतलब नया पेशेंट आने के बाद आप डायरेक्टली इस पेज पे जाओगे और इसी पेज पे आपका पूरा का पूरा रिपोर्ट प्रिंट हो जाएगा। प्रीवियस रिपोर्ट देखना है, आप टेस्ट रिपोर्ट पे जाओगे, आप तो पूरे रिपोर्ट प्रिंट भी कर सकते हो, एडिट भी कर सकते हो, विद हेडर प्रिंट कर सकते हो। यहाँ पे आप सर्च भी कर सकते हो, इसको सिलेक्ट करो, यहाँ पे पेशेंट का नाम लिखो। ओके, तो आपको वही पेशेंट मिल जाएगा। तो ये डेट के हिसाब से भी, रेफरेंस डेट के हिसाब से भी, पेपर डॉक्टर के हिसाब से भी आप उसको सर्च कर सकते हो ना। ये हो गया टेस्ट रिपोर्ट का। अभी पैकेज का मैंने आपको बोला है कि पैकेज, तो ये बहुत ही सिंपल तरीका है। आप एक पैकेज का नाम लिख लो, लेटर से मैंने एबीसी पैकेज का नाम लिया, आप कुछ भी नाम दे सकते हो। आपको इस पैकेज के अंदर कौन से टेस्ट ऐड करना है, सिर्फ उसको सिलेक्ट करो, ऐड बोलो, सिलेक्ट करो, ऐड बोलो। ओके, सिलेक्ट करो, ऐड करो। ओके, सेव बोलो तो पैकेज इस साइड आ जाएगा एबीसी नाम का। ओके, अभी
न्यू एंट्री पे चलते हैं। ओके, लेट अस से अभी जो पेशेंट हमने ऐड किया था उनको ही लेते हैं। अभी यहाँ पे सब लाएंगे क्योंकि डिलीवर किया था हमने। अब फिर से यहाँ पे एक डॉक्टर का नाम लेते हैं। ओके, और यहाँ पे पैकेज सिलेक्ट करते हैं, तो एबीसी पैकेज तो हमने देखा उसमें 3 टेस्ट ऐड किए, अपने आप 3 टेस्ट यहाँ पे आ जाएगी। ओके, सिलेक्ट पैकेज करते ही यहाँ पे 3 टेस्ट आ जाएगी। ओके, सो दिस इज द इजीएस्ट वे। नाउ नाउ ये हो गया पैकेज के बारे में। ऐड टेस्ट, अभी ऑलरेडी हमने यहाँ पे नियर अबाउट 100 टेस्ट ऐड कर चुके हैं, उससे ज्यादा है। आपको फिर से लगा कोई टेस्ट ऐड करना है तो आप इस विंडो से जाके ऐड कर सकते हैं। ओके, सो ये हो गया ऐड टेस्ट के बारे में। ऐड पेशेंट ऑलरेडी हमने देखा है, आपको लगा कि नई पेशेंट आए ऐड करके रख सकते हैं, यहाँ से भी जा सकते हैं आप, न्यू एंट्री से नहीं गए तो भी चलेगा। फिर है व्यू पेशेंट, तो आपने कितने पेशेंट हुए अभी तक ये हम यहाँ पे देख सकते हैं, टोटल रिकॉर्ड यहाँ पे आ जाएगा, उनका डेटा आ जाएगा, यहाँ से एडिट भी कर सकते हो। व्यू टेस्ट, तो अपने पास कितने टेस्ट है यहाँ से हम देख सकते हैं, उस टेस्ट को एडिट भी कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी ये वाले टेस्ट लेते हैं, इसको हम एडिट करके देखते हैं, तो ये ओपन हो जाएगा। अब इसका रेफरेंस रेंज हमें चेंज करना है, 44 नहीं चाहिए मुझे, लेटर से मुझे ये 50 चाहिए। ओके, और तो यहाँ पे भी आप क्या करोगे, 50 करोगे, दो जगह 50-50 का हो जाएगा। अपर रेंज चेंज करना है, ये भी चेंज कर सकते हैं, लेटर से मुझे 150 करना है तो मैं यहाँ पे इसको 150 कर देता हूँ, फिर ऐड करो। और ये आपको सेव करने के लिए 2-3 बार पूछेगा, तो इंटर इंटर करो या फिर आप ओके करो, तो ये सेव हो जाएगा। ओके, सो इस टेस्ट का रेफरेंस रेट अभी चेंज हो चुका है। तो ये हो गया आपका व्यू टेस्ट। पेपर डॉक्टर, जैसे ही डॉक्टर साहब की सब लिस्ट आ जाएंगे, उनका कमीशन भी यहाँ पे है तो आ जाएगा। ये हो गए लेफ्ट हैंड साइड के सारे बटन। अभी ये है, ये जो डेटा है नंबर ऑफ पेशेंट, आप पर्टिकुलर डेट सिलेक्ट करो, उस डेट को कितने पेशेंट आए यहाँ पे आपको दिखाएगा। ओके, अभी रिपोर्ट्स, तो रिपोर्ट्स में आपको पेशेंट रिपोर्ट है, समरी रिपोर्ट है, टेस्ट रिपोर्ट है। जैसे कि पेशेंट रिपोर्ट बोलोगे तो टोटल मंथ में 12th मंथ में कितने पेशेंट आए, जैसे कि अगस्त में इतने हो गए, सितंबर में इतने हो गए, ओके, जुलाई में इतने हो गए। आपको पर्टिकुलर डेट के अंदर सर्च करना है कि इस डेट से लेके इस डेट तक कितने हुए, तो ये आपको डेट से भी सर्च कर सकते हो। उसके बाद समरी रिपोर्ट, तो समरी रिपोर्ट में आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर दोनों आ जाएगा। अब एक मैं सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने एक तारीख ये ले ली, तो यहाँ पे मेरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर, तो ये इनकम बता रहा है, एक्सपेंडिचर बता रहा है। अब एक्सपेंडिचर कहाँ से लिया, दैट इज अगेन द क्वेश्चन, तो मैं आपको बताता हूँ, डोंट वरी। ओके, एक मिनट, एक्सपेंडिचर आपको बता देता हूँ। जैसे कि अकाउंटिंग में जाओगे, अदर एक्सपेंसेस पे जाओगे, तो यहाँ पे आप आपका एक्सपेंडिचर जो कुछ हुआ है इंटर कर सकते हो, जैसे कि कॉटन है, नीडल है, बॉक्स जो भी है। ओके, तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं, जैसे लेटर से मैं डाल देता हूँ कॉटन बॉक्स फिर से। ओके, कॉटन बॉक्स, उसका प्राइस है 500। जस्ट क्लिक ऑन ऐड बटन, तो ये यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से एक्सपेंडिचर लेते हैं। तो फिर से रिपोर्ट पे आते हैं, और ये है टेस्ट रिपोर्ट एनालिसिस, मतलब कौन सी टेस्ट हमारी कितनी बार हमने एग्जीक्यूट किया है इन दिस डेट, मतलब इस डेट के बीच में हमने कौन सी टेस्ट कितने टाइम्स यूज किए, वो हमें यहाँ पे दिखाएगा। या फिर टोटल 12th मंथ में हमें चाहिए, तो ये यहाँ पे दिखाएगा ग्राफ पे। चलो मैं दिखाता हूँ, सीरम प्रोटीन नाम की टेस्ट ली, तो अभी 3 महीने से लेटेस्ट मैं सॉफ्टवेयर यूज कर रहा हूँ, तो 3 महीने में ये मेरा टेस्ट कितने टाइम्स मैंने की है, तो देखो ये वाला, 1 मिनट, हाँ, तो ये वाला सितंबर है, ये अगस्त है, ये जुलाई है। तो जुलाई में हमारा लेटेस्ट से 11 टाइम्स हुआ है। ओके, ये हमारा लेटेस्ट से 40 टाइम्स हुआ है अगस्त में, और सितंबर में ये हमारा लगभग 23 या 24 टाइम्स हुआ है। ओके, पर्टिकुलर डेट के अंदर देखना है, तो ये इस तरह से डेट के अंदर भी देखोगे। अभी 13 दिया है, तो मतलब ये आज टोटल 7 टाइम्स मैंने इसको लिया है, ये यूज किया है। 1 तारीख से हमें देखना है, तो 24 टाइम्स हमने इसको टेस्ट को एग्जीक्यूट किया है। ओके, तो कौन सी भी टेस्ट, जितने टेस्ट आपके पास है वो सारे के सारे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। आप यहाँ पे किसी इसको सर्च भी कर सकते हो, सॉरी, सर्च भी कर सकते हो। जैसे मुझे सीबीसी चेक करना है, तो आप सीबीसी लिखो, ये सीबीसी आपका यहाँ पे आ जाएगा। ओके, या फिर आपको नई टेस्ट लेना है, नई टेस्ट ले लो। अगर वो टेस्ट एग्जीक्यूट हुई नहीं है आपके इस पे, तो वो 0 दिखाएगा। ओके, अभी
अगर हुई नहीं है मतलब अभी तक हमने एग्जीक्यूट नहीं की तो वहाँ पे वो जीरो दिखाएगा। तो इससे हमें पता चलेगा कि कौन सी टेस्ट ज्यादा हो रही है, उनका मटेरियल लाना है नहीं लाना है एक्सेट्रा। सो दिस इज द रिपोर्ट एनालिसिस। सेटिंग में आप कुछ एक चीज आप कर सकते हो, सिर्फ यहाँ पे हेडर ऐड कर सकते हो, फुटर ऐड कर सकते हो, बाकी कुछ मत करो, मैं करके दूंगा आपको। पाथ सेटिंग में जहाँ पे आपको रिपोर्ट सेव करना है इस बटन पे क्लिक करो, वो फोल्डर सिलेक्ट करो। ओके, जैसे मैंने यहाँ पे रिपोर्ट नाम का फोल्डर सिलेक्ट किया है तो मेरे सारे रिपोर्ट इसमें सेव हो जाएगी। रिसिप्ट में यहाँ पे सेव करने वाला हूँ। और ये है बैकअप के लिए, तो आपको जो भी बैकअप लेना है, आप जिस फोल्डर में भी बैकअप लेना है आप उस फोल्डर का नाम सिलेक्ट कर दो, वहां पे अपने आप डेली बैकअप आ जाएगा। जब भी आपका सॉफ्टवेयर क्रैश होगा तो आपको फिर से बैकअप यहाँ से मिल जाएगा। और हाँ, एक फैसिलिटी और भी है, हम गूगल ड्राइव पे भी बैकअप रखते हैं तो वो भी आपको सिस्टम क्रैश होने के बाद काम में आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट है अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग में हम रिसिप्ट देख सकते हैं कौन से उसको प्रिंट भी कर सकते हैं, डायरेक्टली हम यहाँ से भी न्यू एंट्री से भी प्रिंट कर सकते हैं रिसिप्ट। ओके, मैं वो बताता हूँ आपको। नेक्स्ट अदर एक्सपेंसेस, ये अभी हमने देखा है। नेक्स्ट स्टाफ, ये हमारे पास कितने स्टाफ है, यहाँ से न्यू स्टाफ की एंट्री भी कर सकते हैं, उनका सैलरी भी यहाँ पे लिख सकते हैं। ओके, और वो सैलरी अपने आप एक्सपेंडिचर में कैलकुलेट हो जाएगा। नेक्स्ट डॉक्टर कमीशन है, तो यहाँ पे हमें पता चलेगा कि कौन से डॉक्टर्स को कितना कमीशन देना है, पेंडिंग कितना है, पेड कितना किया है। जैसे कि अभी एबीसी डॉक्टर है, उनको हमने 80 रुपीज पे किए है, 6260 पेंडिंग है। तो चलो मैं एबीसी डॉक्टर सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ से उनका कमीशन लेटेस्ट से मैंने यहाँ 60 पे किया, सेव कर देता हूँ। तो यहाँ से देखो 60 कम हो जाएगा अपने आप। करेक्ट, तो ये आपको हेल्प करेगा रिमाइंड करने के लिए। नेक्स्ट है पेमेंट ड्यू, कौन से पेशेंट की तरफ अगर कुछ पेमेंट बाकी है तो यहाँ पे आप उसको देख सकते हो। और एक चीज, ये हो गया अकाउंटिंग का। न्यू एंट्री पे आप यहाँ से डायरेक्टली रिसिप्ट पे दे सकते हो, प्रिंट रिसिप्ट करके। ओके, तो जैसे कि पेड अमाउंट है आपका, सो उन्होंने इस लेटेस्ट से 700 पे किया, अभी बैलेंस जीरो है, कैश है, क्रेडिट है, ऑनलाइन है, कुछ भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। और यहाँ से आप सिर्फ सेव पेमेंट बोलो और प्रिंट रिसिप्ट बोलो, तो ये आपका रिसिप्ट भी यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। आप यहाँ पे लैब का नाम, यहाँ पे एड्रेस लिख सकते हो ना। ये कैसे लिखना है मैं बताता हूँ आपको, डोंट वरी। ओके, नेक्स्ट है आपका अकाउंटिंग हो गया आपका। प्रिंट में आप, हाँ ये चीज, एक पेशेंट लिस्ट है, डॉक्टर लिस्ट है, स्टाफ लिस्ट है, दैट इज नॉट टू मच इम्पोर्टेंट, लेकिन डॉक्टर कमीशन, पेशेंट लिस्ट, तो यहाँ पे आप एक कौन सा भी डॉक्टर सिलेक्ट कर लो। जैसे कि लेटेस्ट से एबीसी डॉक्टर सिलेक्ट करते हैं। ओके, कौन से डेट से लेके कौन से डेट तक, लेटेस्ट से 1 सितंबर से लेके करंट डेट तक मुझे रिकॉर्ड चाहिए, तो मैं सर्च बोलूंगा। तो इस डेट से इस डेट तक इस डॉक्टर साहब के हमारे पास इतने पेशेंट आए हैं, उनका डेट ये है, उनका रिपोर्ट आईडी ये है, उनका कमीशन 20% है, सब टोटल इतना हुआ, टोटल अमाउंट इतना हुआ और उनका कमीशन कितना हुआ। इसको प्रिंट बोलोगे तो ये डायरेक्टली आपको पूरी लिस्ट देगा, उसके नीचे आपको कैलकुलेशन करके अमाउंट भी देगा। ओके, सो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है कमीशन कैलकुलेशन के लिए। ओके, सो ये प्रिंट में यही है। अब यहाँ पे आप अपने इमेज डाल सकते हो या फिर आपका लोगो वगैरह कुछ भी आप यहाँ पे डाल सकते हो इस वेलकम बटन पे क्लिक करके। यहाँ पे रिफ्रेश करोगे तो ये जो भी डेटा है वो यहाँ पे आते जाएगा। ओके, अभी देखो हमने पेमेंट किया, जीरो यहाँ पे दिखा रहा है। ओके, अब यहाँ पे डायरेक्टली भी ये प्रीवियस रिसिप्ट रिपोर्ट का है, तो यहाँ से आप डायरेक्टली ऐड भी कर सकते हो। ओके, सो यहाँ से क्लिक करने के बाद साइन आउट हो जाएगा, ये सॉफ्टवेयर बंद हो जाएगा। आई होप आपको सॉफ्टवेयर बहुत अच्छा लगा होगा। आपको कुछ भी डाउट्स है या फिर इंस्टॉलेशन करना है तो आप कॉल कर सकते हो 8177927781 पे। थैंक यू, थैंक यू।